जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी सीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम। तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है और यहाँ पर हरियाणा राज्य परिवहन के लिए बस बॉडी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैदानी भाग। तो हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग मैदानी भाग है, जिसे घग्गर यमुना मैदान भी कहा जाता है और इसका विस्तार हरियाणा के 91.76% भाग पर फैला है। और हमें हरियाणा के रेतीले भाग के बारे में पता होना चाहिए। तो हरियाणा का पश्चिमी भाग जो कि राजस्थान से लगा हुआ है, जो कि रेतीला है और इस भाग में जगह जगह रेत के छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं। और हरियाणा के रेतीले भाग का विस्तार महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार में फैला है। और शिवालिक पहाड़ियों का भाग, तो शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और इसका विस्तार हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में फैला है। और अरावली पहाड़ियों का भाग, तो अरावली पहाड़ियों के भाग को अरावली पहाड़ियों का शुष्क मैदान के भूभाग भी कहा जाता है। और हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों के शुष्क मैदान का विस्तार गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और भिवानी में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के बाद पटौदी रियासत का विलय किस जिले में कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम। तो 1947 के बाद पटौदी रियासत का विलय गुरुग्राम जिले में कर दिया गया था और पटौदी रियासत 1805 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौरी नदी का पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंशुमती। तो इंदौरी नदी का पुराना नाम अंशुमती था और इंदौरी नदी दक्षिणी हरियाणा की नदी है और यह एक बरसाती नदी है और इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है और यह हरियाणा के रेवाड़ी और पटौदी में बहती है। और इंदौरी नदी दक्षिणी हरियाणा की साहिबी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नगर उत्तर भारत में सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहादुरगढ़। तो हरियाणा के झज्जर जिले का बहादुरगढ़ नगर उत्तर भारत में सैनिटरी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम। तो जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के गुरुग्राम जिले की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर है जो, तो वह सर्वाधिक है। और जनगणना 2011 के अनुसार गुरुग्राम जिले की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर है तो वो है 73.93%। और जनगणना 2011 के अनुसार पूरे हरियाणा की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर है तो वो है 19.90%। और जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के जिस जिले की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कम है तो वो है झज्जर और झज्जर की जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर है तो वो है 8.73%। पुष्कर का तीर्थ हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जींद के पोखरखेरी में। तो पुष्कर का तीर्थ जींद जिले के पोखरखेरी गांव में स्थित है जो कि जींद के दक्षिण में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम ने बनवाया था, जिसका उल्लेख पौराणिक शास्त्रों में भी मिलता है और वे भगवान शिव के शिष्य थे। और परंपरा के अनुसार इस मंदिर में प्रार्थना करने पर एक अश्वमेध बलिदान के बराबर योग्यता प्राप्त होती है और अपने पूर्वजों के लिए यहाँ प्रार्थना करना अत्यधिक पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1974 में। तो हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड यानी कि HLRDC की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी और इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। और हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के मुख्य कार्य प्रमाणित बीज तैयार करना, कृषि उत्पादों की बिक्री करना और कलर भूमि का सुधार करना है। और हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड को HLRDC कहा जाता है, जिसका मतलब है हरियाणा लैंड
रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जून 1967 में। तो हरियाणा राज्य सतर्कता आयोग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन जून 1967 में किया गया था और इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। और इस आयोग के गठन के समय इस आयोग का नाम विशेष जांच एजेंसी रखा गया था, लेकिन 1978 में इसे राज्य सतर्कता ब्यूरो का नाम दे दिया गया था। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सी प्रमुख झील स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यह सभी। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में घाटा झील, दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, तो यह तीन झीलें गुरुग्राम में स्थित है। तो घाटा झील, तो यह झील गुरुग्राम के सेक्टर 58 में स्थित है। और दमदमा झील के बारे में भी हम पता होना चाहिए। तो दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई खूबसूरत झील है। और दमदमा झील दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर अवस्थित है और दमदमा झील का कुल क्षेत्रफल 3000 एकड़ यानी कि 12.14 किलोमीटर का है। और इस झील के बीच में ड्रीम आइलैंड एडवेंचर स्पॉट्स भी स्थित है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर झील। तो सुल्तानपुर झील के बारे में भी हम पता होना चाहिए। तो यह झील गुरुग्राम के 15 किलोमीटर की दूरी पर फारूक नगर में स्थित है और इसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। तो सुल्तानपुर झील का कुल क्षेत्रफल 325.17 एकड़ है और यह झील गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर अवस्थित है। और इसे 1970 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, पर बाद में 1989 में इस रिजर्व को एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया था। और इस झील पर प्रतिवर्ष 100 से अधिक प्रजाति के प्रवासी पक्षी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे और नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 736 ईस्वी में की गई थी। और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो महान शासक थे तो वो थे महिर भोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो हमें याद रखने हैं। और यह 836 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक बने थे और इन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया। और हरियाणा के पेहवा नगर में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के महान शासक महिर भोज का व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था। और हरियाणा के पेहवा नगर से गुर्जर प्रतिहार शासक महिर भोज का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में वर्षा पर आधारित खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बरानी। तो हरियाणा में वर्षा पर आधारित खेती को बरानी कहा जाता है और बरानी खेती को शुष्क भूमि कृषि भी कहा जाता है, यानी वह क्षेत्र जहां बहुत कम वर्षा होती है और यह खेती वर्षा पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के प्रसिद्ध बडखल झील का निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1947 में। हरियाणा की प्रसिद्ध बडखल झील का निर्माण 1947 में करवाया गया था और यह एक मानव निर्मित झील है और यह झील फरीदाबाद के भड़खल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नगर को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बहादुरगढ़। तो हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ नगर को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जैसे भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है तो वैसे ही हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ को कहा जाता है। और झज्जर का बहादुरगढ़ एनसीआर का एक विकासशील शहर है और बहादुरगढ़ शहर में मेट्रो रेल की सुविधा भी है जो कि इसे दिल्ली राजधानी से जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है काला तीतर को हरियाणा का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1976 में। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर है और काला तीतर को हरियाणा का राजकीय पक्षी वर्ष 1976 में घोषित किया गया था और काला तीतर प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिपली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा में जिला स्तर के सभी न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय। तो हरियाणा में जिला स्तर की सभी न्यायालयों पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।